अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा। उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे वो तुमसे क़ुव्वत में यानी ताकत में ज़्यादा थे और माल में और औलाद में ज़्यादा थे। फ़स्तमतऊ बिख़लाक़िहिम फ़स्तमतअतुम बिख़लाक़िकुम, उन्होंने फ़ायदा उठाया अपने हिस्से का, तुमने फ़ायदा उठाया अपने हिस्से का। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिख़लाक़िहिम, जैसा कि फ़ायदा उठाया इन लोगों ने जो तुमसे पहले थे। वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और तुमने शुग़ल किया जैसा उन्होंने शुग़ल किया। उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं कि जिनके अमाल अकारत हो गए दुनिया में भी और आखिरत में भी। व उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और यही लोग हैं घाटे वाले, नुकसान वाले। सूरत तौबा आयत नंबर 69। पहले आप हज़रात के सामने आयत नंबर 68 का तज़किरा हुआ गुज़िश्ता दर्स के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों के साथ जहन्नम का वादा किया है जिसके अंदर वो हमेशा रहेंगे। ये जहन्नम उनके लिए काफ़ी है और उनके लिए वहाँ पर दर्दनाक अज़ाब उनके लिए रखा गया है। आज फरमाया जा रहा है कि ये मुनाफिकीन अब पहली मर्तबा इस तरह नहीं हो रहा कि इनके पास माल हो या इनके पास दौलत हो या ऐसे लोग हों कि जिनको अपने माल के ऊपर फ़ख्र हो या अपनी औलाद के ऊपर फ़ख्र हो या अपने रुतबे के ऊपर फ़ख्र हो। ये पहले से एक तरतीब चली आ रही है कि पहले ज़माने के अंदर भी ऐसे लोग गुज़र चुके हैं कि जो अपने माल के ऊपर फ़ख्र किया करते थे, वक्त के पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाते थे या वक्त के पैगंबर का मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा। ऐसा नहीं है कि तुम अब इस तरह कर रहे हो, बल्कि तुमसे पहले भी लोग गुज़रे हैं जो इस तरह किया करते थे। बल्कि उनमें तो ये था कि उनके पास ताकत भी ज़्यादा होती थी और उनके पास माल भी ज़्यादा था और औलाद भी ज़्यादा थी। ताकत के लिहाज से लिखा है कि उनके पास ऐसी ताकत होती थी वइदा बतश्तुम जब्बारीन, कि अगर वो अपने हाथ के अंदर पत्थर को उठाते तो अपने हाथ के साथ पत्थर को ऐसे तोड़ दिया करते थे। और इस तरह लिखा है कि पहले ज़माने में जो लोग गुज़रे उनके बड़े बड़े कद हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े कद के वो अपने हाथों के साथ खजूर को निकाल लिया करते थे। और उनके पास बड़ी ताकत हुआ करती थी, उनके पास माल बहुत ज़्यादा था, औलाद बहुत ज़्यादा थी। क़ारून के बारे में आप हज़रात ने सुना होगा, उलमा इकराम अपने दुरूस में बताते रहते हैं। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चच्चाज़ाद भाई था और शुरू के अंदर वो बड़ा नेक परहेज़गार नमाजी आदमी था। तो जब उसके पास दौलत आई तो अपनी दौलत के नशे में आकर उसने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया। उसने ये समझा कि ये पैसा ही सब कुछ होता है और यहाँ तक वो पहुँचा कि उसने एक औरत को पैसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भेज दिया मजलिस के अंदर, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ नसीहत कर रहे थे। तो जब वो औरत गई उसने वहाँ पर जाकर जो उसको क़ारून ने सिखाया उसने उसी तरह बताया। तो लिखा है कि उसकी ज़ुबान से वही अल्फाज निकले। उसने ये कहा कि मुझे क़ारून ने कहा है कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात करो, और पैसे निकाल कर बताया कि इतने पैसे मुझे क़ारून ने दिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की। हालांकि क़ारून के ख़जाने के बारे में कुरान में आता है कि उसके पास इतने बड़े ख़जाने थे कि उसके ख़जाने की चाबियों को उठाने के लिए एक ताकतवर जमात होती थी, यानी बहुत सारे अफराद उसके ख़जाने की चाबियाँ उठाया करते थे। तो अंदाज़ा लगाएं कि ख़जाने कैसे होंगे। उलमा इकराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़ारून को ये सज़ा दी, उसका पैसा भी उसको ना बचा सका, उसका रुतबा, उसके नौकर चाकर, उसकी कोठी बंगला वगैरह कोई चीज़ ना बचा सकी। उसका अपना घर, अपनी कोठी जो उसने बनाई थी, उसके अपने घर के अंदर उसके ख़जाने समेत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वहाँ पर धंसा दिया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर उसको धंसा दिया और फिर कोई बंदा उसकी यानी मदद वगैरह के लिए नहीं आया। तो ये पैसों के ऊपर इंसान को फ़ख्र नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर अब मुनाफिक ये समझते थे कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा है, माल और दौलत है, या आज भी लोग ये ना समझे कि जिन मुसलमानों के पास पैसा नहीं है तो वो अल्लाह के महबूब नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि माल का हिसाब किताब अलग है, रोज़ी का हिसाब किताब अलग है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह की मर्ज़ी जिसको जितना चाहे दे दे। इसके ऊपर अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी के बारे में नहीं कहा जा सकता। हदीस पाक के अंदर आता है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया यानी कि दुनिया की दौलत, दुनिया की जाह, दुनिया का रिस्क वगैरह जिसको चाहे देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दीन उसको देता है जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत रखता है। तो ईमान वालों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ मोहब्बत रखता है। तो फरमाया कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे थे ना, उनके पास ताकत भी ज़्यादा थी, उनके पास माल भी ज़्यादा था, उनके पास औलाद भी ज़्यादा थी। तो क्या हुआ, फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम, उन्होंने अपने हिस्से का फ़ायदा उठाया। दुनिया के अंदर जितना अरसा रहे वो फ़ायदा उठाते रहे, अपने माल से, अपने वक्त से, उन्होंने वक्त का ज़िया किया। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, तुम अपने हिस्से का फ़ायदा उठाओ। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम, जैसा कि फ़ायदा उठाया उन लोगों ने जो तुमसे पहले थे। वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और तुमने शुगल किया जैसा उन्होंने शुगल किया, कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी को समझ लिया कि यहाँ पर तो हमने ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारनी है, मनचाही ज़िंदगी गुजारनी है। जो शख्स दुनिया के अंदर मनचाही ज़िंदगी गुजार कर जाता है वो आगे उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। चाहिए कि दुनिया के अंदर रब चाही ज़िंदगी गुजारो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसे वक्त को ज़ाय किया तो यही वो लोग हैं। अच्छा, ये लोग ऐसे होते हैं, काफ़िर लोग उस ज़माने में भी थे कि ये सदका करेंगे, खैरात करेंगे। सदका खैरात से क्या मुराद है कि लोगों को दिखाने के लिए, किसी के पास कोई चीज़, कोई हॉस्पिटल बनवा रहा है, कोई क्या चीज़ कर रहा है, कोई क्या चीज़ कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें इंसान को फ़ायदा तब देती हैं जब उसके पास ईमान की दौलत हो। फरमाया उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं कि ये जिनके अमाल ख़त्म हो गए, ज़ाय हो गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इनको इनकी नेकियां न दुनिया में फ़ायदा देती हैं, न आखिरत में फ़ायदा देंगी। व उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग नुकसान वाले, घाटे वाले, खसारे वाले असल में यही लोग हैं। हालांकि लोग तो समझते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, वो लोग कामयाब हो गए। याद रखें, माल और दौलत वाले कामयाब नहीं हैं, बल्कि कामयाब हैं ईमान वाले, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। वो दुनिया के अंदर चाहे भूखे रह रहे हो, प्यासे रह रहे हो, जैसे रह रहे हो, जब तक उनके पास ईमान की दौलत है वो कामयाब हैं, चाहे उनके पास खाने को कुछ भी ना हो। लेकिन अगर एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलतें आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन ईमान की दौलत नहीं है, तो उसकी दौलत उसको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अल्लाह फरमाते उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुनाफ़क़त से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।